द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक बिजनेस कोच हूँ। बिजनेस कोच होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर हमें जाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है और उनकी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। ऐसी ही एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में जब मेरा कंसल्टिंग सेशन चल रहा था, तब उसके एचआर हेड मयूर जी ने मुझे एक समस्या के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि सर, हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और जो कि अपने काम को ठीक तरह से न्याय नहीं दे पाते हैं। फिर जब हम बातों बातों में अंदर तक गए, तब मुझे एक चीज़ जानने को मिली जो मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, किसी एक नगर में, एक राज्य में एक राजा होता है। उसके तीन राजकुमार होते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि इन तीनों में से अगले राजा का चुनाव करे कैसे, इनकी बुद्धिमत्ता को जांचे कैसे, इनके विवेक को परखे कैसे। राजा बड़ा होशियार था। उसने एक तरीका निकाला। उसने अपने सारे राजकुमारों को बुलाया और बोला कि सेब का एक झाड़ है, सेब का एक वृक्ष है, उस वृक्ष को जाकर आपको देखना है, उसका मुआयना करना है और आपका अनुभव मुझे आकर बताना है। अब राजकुमारों को लगा ये तो बड़ी आसान बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनकी शर्त ये थी कि तीनों राजकुमारों को अलग अलग समय पर, अलग अलग इंटरवल पर जाकर देखना है। तो तीनों राजकुमार इसके लिए एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। सबसे पहला राजकुमार जब जाता है तो वो देखता है कि सेब का जो झाड़ होता है, जो वृक्ष होता है, उस पर सिर्फ पत्तियां हैं, फल नहीं है। वो देखकर मुआयना करके वापस आ जाता है। दूसरा राजकुमार जब 3-4 महीने बाद जाता है तो दूसरा राजकुमार देखता है कि सेब का पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, ना उस पर पत्तियां हैं, ना फूल है, ना फल है, ना कुछ है। अब 3-4 महीने और गुजर जाते हैं। अब बारी आती है तीसरे राजकुमार की। तीसरा राजकुमार जब वृक्ष देखने जाता है तो उसको बहुत अच्छा वृक्ष देखने को मिलता है, फल फूल से लदा हुआ, पत्तियां भी ताज़ी ताज़ी। तो वो उस तरह का मुआयना करके वापस आ जाता है। अब यहाँ पर दरबार लगता है। राजा तीनों राजकुमारों से अपना अपना अनुभव बताने के लिए कहते हैं। तो पहला राजकुमार अपना अनुभव बताता है, दूसरा राजकुमार अपना अनुभव बताता है और तीसरा तो कुछ और ही कहता है। इस बात पर तीनों राजकुमार आपस में लड़ पड़ते हैं कि कौन सही है, क्योंकि हर इंसान ने अपनी देखी हुई बातों को ही सच माना होता है। अब राजा बीच में पड़ता है और बोलता है कि बेटा, आप तीनों के तीनों सही हो। तो राजकुमार ने बोला कि पिताजी, हम तीनों सही कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस पेड़ का वर्णन ये लोग करते हैं, जिस वृक्ष का वर्णन करते हैं, हमने तो उससे कुछ और ही देखा है। तब राजा ने बोला कि आप तीनों ने सेम वृक्ष को देखा है, सेम पेड़ को देखा है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग ऋतु में, अलग अलग सीजन में देखा है। अब ये बात हमारे मानव दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम काफ़ी बार लोगों को जज करते हैं। हम काफ़ी बार लोगों की अहमियत को समझे बिना हम उनके काम को जज करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, उनके व्यक्तित्व को जज करते हैं। हमें काफ़ी बार लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन क्या पता उस व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है और तभी हमने उसको देखा और तभी हमने उसको जज किया। तो कभी भी किसी इंसान को जज करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपकी आंखों देखी बात भी काफ़ी बार झूठी हो सकती है। इसी तरह के साइकोलॉजी रिलेटेड, इसी तरह के बिजनेस रिलेटेड और इसी तरह के मोटिवेशन रिलेटेड और वीडियोस को अपने इनबॉक्स में पाने के लिए आप ज्ञान का गुरुवार विद गौरव की इस सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगले गुरुवार फिर मिलेंगे बहुत सारी नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you. The Business Mentors, Business to Brand.